स्वागत है। आज हम बौद्ध मनोविज्ञान के 3 स्तंभों की यात्रा करेंगे, मनो, विज्ञान और चित्त, और देखेंगे कि ये हर क्षण हमारे अनुभव को कैसे आकार देते हैं। हमारा हर क्षण मानसिक प्रक्रियाओं के एक अदृश्य नृत्य से बनता है। हम सुनते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं और अक्सर पूछते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया? बौद्ध अभिधम्म इन प्रतिक्रियाओं के पीछे 3 मुख्य कारकों को बताता है। मनो, जो विश्लेषण करता है, विज्ञान, जो जानता है, चित्त, जो भावनात्मक रंग देता है। इनमें अंतर जानकर हम अपनी प्रतिक्रियाओं पर, अपने ध्यान पर और अपने आंतरिक शांति पर नया नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। आइए पहले चित्त से शुरू करें। चित्त को आप अपने मन का मौसम कह सकते हैं। वह आंतरिक गुण या मूड जो किसी भी क्षण आपके अनुभव पर हावी होता है। यह कोई एक विचार या भावना नहीं है, बल्कि उस क्षण की मानसिक जलवायु है। कभी आपका मानसिक आकाश निर्मल, शांत और प्रसन्न होता है, कभी वह बेचैन, भारी और तनावपूर्ण होता है। यही रंग तय करता है कि आप घटनाओं को कैसे देखेंगे, चाहे वह सिर्फ एक सांस हो या कोई विवाद। जब चित्त अशांत हो तब छोटी सी बात भी पहाड़ लगती है। अब बात करते हैं मनो की। यह वह आंतरिक अंग है जो मानसिक डेटा को प्रोसेस करता है। हर पल 6 द्वार, आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन से सूचनाएं आती हैं। ध्वनियां, स्पर्श, विचार, स्मृतियां। मनो उनका विश्लेषण करता है। पैटर्न पहचानना, आकार, ध्वनि, छवि, लेबल लगाना, लाल, तेज, दुखद स्मृति, फिल्टर करना, क्या जरूरी है क्या नहीं। यह सब माइक्रोसेकंड में होता है, इतनी जल्दी कि हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन यह हर अनुभव के पीछे छिपा हुआ मस्तिष्क का श्रमिक है। अब विज्ञान की बात करें। विज्ञान वह चिंगारी है जो कहती है यह वही है। यह जानने का बिल्कुल सटीक क्षण है। विज्ञान के 6 प्रकार हैं, हर एक इंद्रिय द्वार से जुड़ा हुआ। चक्षु विज्ञान, मैंने पेड़ देखा। सुत विज्ञान, मैंने हंसी सुनी। घ्राण विज्ञान, मैंने खुशबू महसूस की। जिह्वा विज्ञान, मैंने स्वाद लिया। काय विज्ञान, मैंने स्पर्श महसूस किया। मनोविज्ञान, मैंने विचार किया। विज्ञान ना विश्लेषण करता है, ना प्रतिक्रिया देता है, यह केवल पंजीकरण करता है। यह है सिर्फ जानना। वास्तव में ये तीनों हर क्षण एक साथ प्रकट होते हैं। फस यानी स्पर्श होता है। जब इंद्रिय द्वार किसी वस्तु से मिलता है, विज्ञान जागता है, केवल जानने की चिंगारी जलती है। मनो तुरंत विश्लेषण करता है और नाम देता है। और चेतसिक अर्थात मानसिक कारक जैसे ध्यान, इच्छा, चित्त आदि साथ साथ उत्पन्न होते हैं। हमें यह सब एक निरंतर अनुभव की तरह लगता है, लेकिन अभिधम्म इन्हें अलग अलग करके समझाता है ताकि हम हर स्तर पर सजग होकर काम कर सकें। अब सवाल है, यह सब हमें हमारे जीवन में कैसे मदद करता है? पहला कदम है सजगता। ध्यान दें कि अभी आपका चित्त कैसा है, हल्का या भारी। देखिए आपका मनो किस तरह से चीजों को लेबल कर रहा है। क्या वे सही हैं या पुराने संस्कारों पर आधारित हैं? विज्ञान को बस जानना मानिए, उसमें कोई पक्ष नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इन तीनों को अलग करके समझना हमें उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच वह स्थान देता है जहां विवेक उत्पन्न हो सकता है। जब कुछ आपको झकझोर दे तो खुद से पूछिए, मैं क्या महसूस कर रहा हूं? मैंने क्या लेबल लगाया? मैंने सबसे पहले क्या अनुभव किया? बुद्ध का उद्देश्य केवल मन को समझाना नहीं था, बल्कि उससे मुक्त करना था। आपका धन्यवाद कि आपने हमारा वीडियो देखा। हर बार जब आप हमारे कंटेंट का आनंद लेते हैं तो हमें खुशी होती है। निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे देखते हैं कि मन के बारे में इस जानकारी को अपने जीवन में कैसे लागू करें। जब हम समझते हैं कि हमारा अनुभव केवल प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होता है, तो हम मैं या मेरा के विचारों से छुटकारा पा लेते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि अपने अस्तित्व को पहचानने के बजाय हमें यह समझना होता है कि हम केवल क्षणिक धाराओं का एक हिस्सा हैं। इन धाराओं का कोई स्थायी स्वामी नहीं है, बल्कि ये केवल कारण और परिणाम की परिणति हैं जो निरंतर बदलते रहते हैं। यह प्रक्रिया एक नई दृष्टि खोलती है, जहां हम अपने अनुभवों को तटस्थ रूप से देख सकते हैं। जैसे ही हम उन क्षणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो भावनाओं, विचारों और संवेदनाओं का संयोग हैं, हम समझते हैं कि कोई सर्वकालिक आत्मा नहीं है जो इसे नियंत्रित करती है। इसके बजाय हम केवल उन कारकों की जंजीरों में बंधे हुए हैं
जिन्हें हमने खुद बनाया है। इस बुनियादी सत्य को देखना ही मुक्ति की दिशा में पहला कदम है। उदाहरण के लिए सोचिए कि लकड़ी की कठपुतली एक डोरी द्वारा संचालित होती है। जैसे जैसे डोरी खींची जाती है वह नृत्य करती है, लेकिन यह पूरी तरह से उसकी अपनी इच्छा से नहीं है। इसी प्रकार हमारा मन और शरीर भी उन कारणों और परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं जो हमारे चारों ओर होते हैं। यह आत्मविश्लेषण हमें सोचने का मौलिक अवसर प्रदान करता है, जिसमें हम अपने आंतरिक अनुभवों को नया अर्थ दे सकते हैं। इस यात्रा में धन्यवाद देते हुए हम उन तत्वों को पहचानने का प्रयास करते हैं जो केवल बौद्धिक विचार नहीं हैं, बल्कि ये हमारे मानसिक परिवर्तनों और आत्मज्ञानीपन की कुंजी हैं। मन को देखकर और समझकर हम उसे धीरे धीरे रूपांतरित कर सकते हैं। यह एक नियमित प्रक्रिया है, जैसे एक कच्ची आकृति को आकार देने में समय लगता है। अंत में जब आप इस यात्रा का संचालन करते हैं तो आपका मार्ग स्वयं के अंदर शांति और स्पष्टता से भरा हो। यह न केवल आपको दीप्तिमान करेगा, बल्कि आपको अपने भीतर की गहराइयों को जानने की भी प्रेरणा देगा। इसलिए देखें, समझें और अंततः रूपांतरित हो जाएं। आपकी यात्रा का मार्ग हमेशा आपके सबसे गहरे सत्य की ओर ले जाएगा।